गाइस, निहित फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ काइनेमेटिक्स एंड टुडे वी आर डिस्कस अबाउट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अगर गाइस आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो इस लेक्चर में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और बहुत आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि वेलोसिटी का जो बेसिक्स था वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस कर दिया था, और जिस प्रकार मैंने स्पीड समझाई तो उसी में हल्का सा मॉडरेट करके मैंने आप लोगों को वेलोसिटी के बारे में भी बताया था। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी। देखिए गाइज, हमने कल स्पीड बताई थी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, या ये भी कह सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन एनी डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अगर हम वही रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन एन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन कहते हैं या गिवन डायरेक्शन कहें पर यूनिट टाइम, तो वो क्या कहलाएगी, वो वेलोसिटी हो जाएगी। मीन्स जो स्पीड का कॉन्सेप्ट था वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं था, और बस उसमें एक ही कॉन्सेप्ट डालना है हमें कि जो स्पीड है उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे देंगे तो वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी। सिंपली हम कह सकते हैं द स्पीड एट विच समथिंग मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये भी डेफिनेशन है कि वो स्पीड जिस पर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। यहाँ ये मेन पॉइंट है पर्टिकुलर डायरेक्शन वाला। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का बहुत ही अहम रोल है। ठीक है, चलिए मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, या सिंपली आप कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्पीड में हम डिस्टेंस के बारे में ज़्यादा डील करते हैं और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट के बारे में, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज एन वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी कि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं। द रेट ऑफ change of displacement is called velocity। क्या कहलाएगी गाइज? वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है, और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ आ जाता है तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, और वेलोसिटी का अगर हम फॉर्मूला बिल्ड करना चाहें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, यूनिट बनाना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इनकी यूनिट्स के बारे में आपको डिटेल बताई थी कि डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही है और इसकी जो यूनिट होएगी वो मीटर है डिस्प्लेसमेंट की, और टाइम की क्या होगी गाइज? सेकंड। ठीक है, और हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, पर सेकंड या सेकंड इनवर्स दोनों एक ही बात है। अगर हम डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें, डायमेंशन फॉर्मूले आपको डिटेल स्टडी करने हैं तो हमारे फर्स्ट यूनिट का जो लेक्चर थर्ड है आई थिंक, उसमें आप जाइएगा। आपको डायमेंशन फॉर्मूले कैसे बिल्ड किए जाते हैं और फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन फॉर्मूले कैसे बना रहे हैं हम, सारी की सारी डिटेल मिलेगी। ठीक है, तो आप अगर ज़्यादा डिटेल में समझना चाहें तो आप वहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। MLT, ठीक है ना, मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में बिल्ड करेंगे। तो मास नहीं है इसमें, देखिएगा यहाँ से ऊपर मीटर है, मीटर मतलब लेंथ की यूनिट है तो सिंगल लेंथ है। ठीक है, और नीचे क्या है? सेकंड, सेकंड टाइम की है, तो नीचे है तो ऊपर जाएगी तो इनवर्स में जाएगी तो -1। ठीक है, ये डायमेंशन फॉर्मूला है इसका। ओके गाइज, अब बात करते हैं वेलोसिटी की। जैसे स्पीड तो ऑलवेज भी ए पॉजिटिव क्वांटिटी, स्पीड की तो आपको पता है कि ऑलवेज भी ए पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, बट वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और जीरो भी होती है। ठीक है, इनके बारे में आप डिटेल समझने की कोशिश करें। कैसे?
अपने पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है तो उससे बनने वाली क्वांटिटी भी तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होगी। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी जीरो, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव वेलोसिटी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव वेलोसिटी नेगेटिव। ठीक है, आज मैं आपको डिस्प्लेसमेंट का एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, डिस्प्लेसमेंट जिससे आपको अच्छी समझ में आएगी। मान लो गाइज एक ही सर्कल है और द रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 मीटर, दिस इज द सेंटर ओ। ओके, अब ये रेडियस 5 मीटर है इसकी और सेंटर ओ है। तो एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करें, अगर कोई यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और वो कहता है कि भाई 90 ट्रेवल कर रहा है, 90 डिग्री, तो 90 ट्रेवल करेगा तो वो मूव करके यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री ट्रेवल कर रहा है। जब ये 5 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 5, बिकॉज दिस इज द रेडियस, और रेडियस तो पूरी सर्कल में सेम रहेगी। ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। आराम से समझना, यहाँ से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों दोबारा समझ में आएंगे। अब वो कह रहा है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो गाइस डिस्टेंस इज द पाथ लेंथ या एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट होती है। तो ये एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल करके आया है, वो समझ में आ रहा है, ये वाली डिस्टेंस एक्चुअल ट्रेवल करके आया है। मीन्स 1/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, यानी कि इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस का 1/4 है। ये सर्कमफ्रेंस कितनी होती है 2πr होती है, तो 2πr डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 2πr मल्टीप्लाइड बाई 1/4 भी हो सकता है। ठीक है ना, तो डिस्टेंस कितनी होएगी इसकी, इसका सर्कमफ्रेंस होएगा 2πr और r कितना है आपका 5 है, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 भी ले सकते 3.14 भी ले सकते हैं या 22/7 भी ले सकते हैं, और डिवाइडेड बाई 4। ये तो क्या हो जाएगी गाइस, इसकी डिस्टेंस हो गई, जो ये वाली है, जो पेन जहाँ पर मूव कर रहा है वो वाला। ठीक है, अगर वो डिस्प्लेसमेंट कहे तो डिस्प्लेसमेंट ये कहाँ, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, इनिशियल है, और ये क्या है फाइनल है। ये क्या है इनिशियल और ये फाइनल। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होएगा, डायरेक्ट डिस्टेंस होएगी, वो क्या कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ओके, ये 5 है, ये 5 है, आप पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। ओके, पाइथागोरस से निकालेंगे 7 रूट समथिंग आएगा। ठीक है गाइज, चलिएगा, तो ये कॉन्सेप्ट था। अगर मान लो सपोज करो वो यहाँ से चलता है, ठीक है, और यहीं घूम के दोबारा आ जाता है, यहीं घूम के दोबारा आ जाता है, तो कितनी हुई गाइज, कितनी हो गई, उस केस में आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई और डिस्टेंस पूरी सर्कमफ्रेंस हो जाती है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक केस में इक्वल होते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है। मान लो ये ए पॉइंट से वो बी पॉइंट के ऊपर गया, ठीक है, तो ये एक्चुअल पाथ फॉलोड भी है और ये शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी, यानी कि इनिशियल और फाइनल के बीच में भी है। तो एक केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, कब, जब आपके सामने मोशन है वो इन स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है गाइज, तो यहाँ से अब मान लो सपोज करो वो इधर गया, फिर यहाँ से देखो इनिशियल डायरेक्शन तो ये थी, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, हम बात करते हैं ना इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन ये थी, लेकिन फिर यहाँ आने के बाद में फिर वो यहाँ आ गया, इधर मुंह करके चला गया। ठीक है, तो आपकी डायरेक्शन क्या थी, ये थी, आपको किस डायरेक्शन में मेजर करना है, इस डायरेक्शन में, बट आपकी इनिशियल ये और फाइनल ये है, तो आपकी डायरेक्शन तो इधर थी इनिशियल, आप डायरेक्शन इनिशियल ले लेंगे, ठीक है ना, लेकिन आप मेजर किधर कर रहे हैं, मेजर इसी पॉइंट पे कर रहे हैं आप। तो अब इस केस में जो आपकी डिस्प्लेसमेंट आएगी, वो डिस्प्लेसमेंट कैसी आएगी आपकी गाइस, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आएगी। क्लियर है, अगर वो यहाँ से चलने के बाद में दोबारा यहाँ आता तो डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो, अगर यहाँ पहुँच जाता तो डिस्प्लेसमेंट आपकी पॉजिटिव होती है। ठीक है, और इनसे जो क्वांटिटी बनेगी, जैसे वेलोसिटी बनेगी, वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो इसी प्रकार होएगी। आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। चलिएगा गाइस, अब हम इसकी जो टाइप्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब आपने स्पीड स्टडी की थी और स्पीड में मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली समझाया था कि आप जो स्पीड की फॉर्म पढ़ रहे हैं, जो स्पीड की टाइप्स पढ़ रहे हैं, सेम टाइप्स आप वेलोसिटी की पे पढ़ेंगे। तो उस टाइम मैंने आपको कहा था कि इनको बिल्कुल डिटेल से अच्छे से समझ लें ताकि आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में ज़्यादा दिक्कत ना आए। नाउ वी आर प्रोसीड ऑन द टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। दिस इज द 4 टाइप ऑफ वेलोसिटी। ओके गाइज, मैंने जैसे बताया था कि स्पीड में भी हमने यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ा था, और हम उसी फॉर्म को कंटिन्यू करते हुए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, नाउ हम स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। फर्स्ट यूनिफॉर्म,
व्हेन इक्वल डिस्प्लेसमेंट चेंजेस या कवर्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ओके गाइज, व्हेन इक्वल डिस्प्लेसमेंट changes in equal interval of time. Now second one है आपके पास में वेरिएबल. गाइज मैं एक बार लिख देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको रीड करवाऊंगा. वेरिएबल वेलोसिटी व्हेन इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है गाइज, जैसे स्पीड वाली डेफिनेशंस आपने क्लियर की थी वैसे ही सेम यही है सारे की सारी. वेरिएबल में आएगा कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है. मीन्स दोनों चीज का इंटरवल सेम नहीं होएगा. थर्ड है एवरेज वेलोसिटी. इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्स और चेंजेस इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम. फॉर्मूला हम फॉर्म करेंगे गाइस, ये हल्का सा मिस है, इसको आप वेलोसिटी लिखेंगे. ओके, वेलोसिटी लिखना है, इसको डिस्प्लेसमेंट लिखा गया. तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होएगी आपकी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, मतलब आप मूव करके जा रहे हैं किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, अगर आप अपनी वेलोसिटी देख रहे हैं तो दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. मीन्स आप स्पीड के कॉन्सेप्ट में पर्टिकुलर डायरेक्शन इन्वॉल्व कर दें, आप वेलोसिटी में मूव कर जाएंगे. वेलोसिटी आई होप आपको क्लियर समझ में आ गई होगी. इसके बाद हम प्रोसीड करते हैं एक्सेलरेशन पे. गाइस अब हम स्टडी करेंगे एक्सेलरेशन. वो चेंज चलती आ रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन. ठीक है, जो हमने वेलोसिटी स्टडी की है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी है वो क्या कहलाएगी, आपकी एक्सेलरेशन कहलाएगी. ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is called acceleration. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन कहलाएगी. ठीक है, और आप एक्सेलरेशन को देखेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. अब वेलोसिटी के बारे में मैंने अभी बताया कि जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. तो सेम एक्सेलरेशन भी क्या होएगा, जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है. बट उससे पहले हम इसकी यूनिट फॉर्म करते हैं. यूनिट क्या है गाइज, वेलोसिटी की क्या थी, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, लेकिन टाइम नीचे एक और है तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगी, सेकंड स्क्वायर. और दूसरे वे में हम क्या लिख सकते हैं इसको, मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर. डायमेंशन फॉर्मूला एम, एल और टी. इट मीन्स मास नजर आ रहा है, देखिएगा आप एम समझ के ये मत ये समझना कि ये मास है, ये लेंथ की यूनिट है, मीटर है, और ये मास है, ये लेंथ है, इसकी यूनिट है ये मीटर. ठीक है, तो मास नहीं है उसके हम जीरो पुट करेंगे. मीटर है, सिंगल है तो 1, और सेकंड टाइम की यूनिट है तो टाइम क्या है, माइनस इनवर्स स्क्वायर, सॉरी माइनस स्क्वायर या इनवर्स स्क्वायर. ठीक है, ये डायमेंशन फॉर्मूला है. एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज दिस इज फॉर्म्ड बाय ए वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी. वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उससे बनने वाली क्वांटिटी वेक्टर.
ठीक है। ये सारे के सारे की कैसे क्वांटिटीज फॉर्म होती है हम आपको वेक्टर और स्केलर जब आपको स्टडी करवाएंगे आपको सारी की सारी बातें बताएंगे। इसमें बस अब यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन की इक्वेशंस बची हुई है, उसके बाद में हम आपको वेक्टर और स्केलर पर लेके चलेंगे, क्वांटिटीज़ के बारे में बताएंगे कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है कौन सी स्केलर है, वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलिएगा। अब टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन तो मैंने बताया था एक्सेलरेशन की वही 4 टाइप होंगी। कौन कौन सी? यूनिफॉर्म, वेरिएबल, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि कैसे तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा, कैसे जीरो एक्सेलरेशन आएगा, कैसे नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है गाइज, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है या कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करता हूं, एनी ऑब्जेक्ट जिसमें हम लेते हैं भाई, ठीक है, बस स्टैंड पे आपकी बस आके रुकी, रुकने के बाद की घटना करेंगे हम, रुकी बस स्टैंड पे आके आपकी बस। अब जैसे ही बस चलना स्टार्ट करेगी तो ऐसे तो नहीं है कि टायर डाला और सीधा ही 60 की स्पीड पकड़ ली, 60 किलोमीटर पर आवर, नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। आपकी बस चलना स्टार्ट करेगी करेगी करेगी, फिर धीरे धीरे पिकअप लेगी। ठीक है ना, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी पहले कम है, फिर धीरे 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 इंक्रीज हो रही है, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना, तो इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी क्या थी? v1, और इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी क्या थी? v2। तो आप चेंज कैसे निकालेंगे इसमें? आपकी जो वेलोसिटी में चेंज है, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, माइनस में v1। ठीक है ना, और ये टाइम क्या है? ये टाइम t1 है और ये टाइम क्या है? t2। तो टोटल टाइम कितना होगा गाइस? टोटल टाइम चेंज भी ले सकते हैं, टोटल टाइम चेंज t2 माइनस t1। किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो हम फाइनल माइनस इनिशियली करते हैं। ओके, अब आपका एक्सेलरेशन क्या आया? अब आपका एक्सेलरेशन आएगा यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 बटे में t2 माइनस में t1। दिस इज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि आप भाई देखिएगा v1 आपका कम है, v2 क्या है आपका ज़्यादा है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो आप कैसे पुट करेंगे? यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन आया आपका। अब आपकी गाइज यहाँ इस पॉइंट पे आने के बाद में आपकी वेलोसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गई। ठीक है, मीन्स 60 मीटर पर सेकेंड या 60 किलोमीटर पर सेकेंड ले सकते हैं, जो भी आप यूज़ करें। ठीक है, अब यहाँ से चलने के बाद में वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी ही पे ही चल रही है, मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसके बाद वो यहाँ तक आई v3 तक। तो जितनी v3 पे v2 पे थी उतनी ही v3 पे वेलोसिटी उसकी, मतलब वेलोसिटी में अब कोई चेंज नहीं आ रहा, कांस्टेंट पकड़ ली। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा? जीरो। चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा आपका? जीरो चेंज इन वेलोसिटी है। ठीक है ना, तो इस केस में जब ऊपर आपका जीरो आ गया, चेंज इन वेलोसिटी आपकी कितनी है? जीरो है, और टाइम फिर कितना मिले? ओके गाइस, टाइम कुछ भी हो, आपका एक्सेलरेशन क्या आएगा? जीरो एक्सेलरेशन आएगा। क्या आएगा? एक्सेलरेशन जीरो आएगा। अब एक बात सुनिएगा, अब यहाँ पर आप 60 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी यूज़ करके दौड़ रहे हैं। अब आपका बस स्टैंड सामने है, आपका बस स्टैंड एक नया बस स्टैंड और आ गया जिस पे आपको रुकना है, वो सामने है। ठीक है, तो अब आप अपनी स्पीड को क्या करेंगे गाइस? कम करेंगे। तो यहाँ क्या है? आपकी वेलोसिटी v3 से दौड़ रहे थे, और अब आप अपने कम करेंगे तो आप v4 पे पहुँच जाएंगे और आपकी क्या हो जाएगी? रुकेगी यहाँ पे। ठीक है ना, आप घटते हुए आ रहे हैं। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, फाइनल क्या है? कम है, और इनिशियल क्या है? ज़्यादा। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर आपका टाइम कितना है? t3 है, यहाँ पर आपका टाइम कितना है? t4 है। तो फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, ध्यान रख लेना, क्योंकि ये आपका कम है और ये आपका ज़्यादा है। जब ये नेगेटिव क्वांटिटी आएगी तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा? आपका नेगेटिव आएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है गाइस, चलिएगा। तो उसी केस में मैंने 3 इंटरवल बनाए, एक ये इंटरवल आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन का, एक ये इंटरवल आपका जीरो एक्सेलरेशन का, एक ये इंटरवल आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन का। ठीक है कि नहीं है? आपने कभी बाइक ड्राइव की है या कोई कार ड्राइव की है, या आप दौड़ रहे हैं, तो आपने जब चलना स्टार्ट किया, आपने अपनी स्पीड बढ़ाई तो आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया। आप जब एक कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहे हैं उस केस में आपका एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन आपको रुकना है तो आप अपनी स्पीड घटाएंगे। जिस टाइम से आप अपनी स्पीड घटाना स्टार्ट करते हैं, जहाँ तक फाइनल पहुँचते हैं, आप क्या कर रहे हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन कर रहे हैं। ठीक है ना, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है ना, ओके।
अब हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन की। देखिएगा, पहली बात तो जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेट कर रही है गाड़ी। क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर। आपने कहते एक्सेलरेट करो, एक्सेलरेशन दो इसको, ठीक है ना। इसका मतलब आप इसको मूव करवाओ आगे तरफ। डीएक्सेलरेट का मतलब होता है आपकी स्पीड घटती हुई आ रही है, आपकी वेलोसिटी पहले से घट रही है, ठीक है ना। उसको क्या बोलेंगे हम? डी एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, उनके बारे में मैं बताता हूँ। नेगेटिव एक्सेलरेशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का जो दूसरा नाम है वो है रिटार्डेशन और रिटार्डेशन। और थर्ड होता है गाइस आपका डी एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है तीनों ही। आप इनमें से किसी भी वर्ड का यूज़ कर कर नेगेटिव एक्सेलरेशन आप शो कर सकते हैं। ओके, चलिएगा। अब उसके बाद आप क्या स्टडी करेंगे उसके बारे में बात करते हैं गाइज। नाउ वी आर जस्ट प्रोसीड ऑन द टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, और वही 4 टाइप हैं जो हमने कहाँ पढ़ी थी, जो हमने वेलोसिटी में पढ़ी थी। तो मैं आपके सामने वो चारों के चारों टाइप लिख देता हूँ, फिर आपको मैं उनके बारे में बताऊंगा। दिस इज द 4 टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म, when equal change in velocity in equal interval of time, same as that of uniform velocity. Variable acceleration, equal change in velocity in unequal interval of time, या unequal change in velocity in equal interval of time. Third one, average acceleration, total change in velocity in total interval of time. This is the formula. And now instantaneous acceleration, किसी भी instant of time के ऊपर जो body acceleration show करती है, this is the instantaneous acceleration. Okay guys, इसके बाद में